नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। छत्तीसगढ़ प्राइम में आपका स्वागत है। खबर बेमेतरा से है, जहां कृषि मंत्री के एक क्षेत्र में ही अधिकारी कर्मचारी के सुस्त रवैये से लोग परेशान हैं। देवकर नगर पंचायत के स्थानीय व्यापारी शासन को ठेंगा दिखाकर दोगुने तिगुने दाम पर सामान बेच रहे हैं। कोरोना महामारी से हजारों लोगों की जान जा रही है। शासन प्रशासन संक्रमितों की चेन को तोड़ने के लिए लगातार लॉकडाउन लगा रही है। तो वही तीसरे चरण के लॉकडाउन में भी संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं देखें तो अब तक लगभग कोरोना से देवकर में 30 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। कलेक्टर महोदय जी का आदेश है। विगत 30 मार्च से बेमेतरा जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए नगर पंचायत देवकर में लॉकडाउन होने के बावजूद नगर पंचायत के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही देखा जा रहा है। बार बार शिकायत करने के बावजूद दुकानें खुल रही है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। ना ही कोई जागरूकता देखा जा रहा है, ना कोई चालान काटा जा रहा है। खुलेआम लोग व्यापार कर रहे हैं, घूमने वाले घूम रहे हैं। जो हो रहा है, लेकिन इसके लिए कोई देखने वाला नहीं। इसके खिलाफ आज हम लोग पुलिस प्रशासन को नगर पंचायत सीएमओ देवकर को ज्ञापन देने आए हैं। जैसे कलेक्टर महोदय जी का आदेश है। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 3 बार बढ़ाया गया है, पर लॉकडाउन बेअसर रहा। एक तरफ प्रशासन पूरे जिले को कंटेनमेंट घोषित कर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो वहीं आम जनता को जरूरत की चीजें जैसे कि फल, दूध, सब्जी, जरूरत की चीजों को निर्धारित समय के भीतर घूमकर बेच सकते हैं। और बिलासपुर में कोरोना का तांडव लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे लोग। जमीन का भगवान कहे जाने वाले निजी अस्पताल के डॉक्टर चंद पैसों के लालच में मौतों के आगोश में धकेलने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। ताजा मामला बिलासपुर के प्रताप चौक में स्थित निजी अस्पताल का है, जहां पिछले 24 घंटों में अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही से 8 लोगों की जान चली गई है। परिजनों का आरोप है कि पैसे खत्म हो जाने के बाद दूसरे अस्पतालों में इलाज करने के लिए जब हम मरीजों को लेने पहुंचे तो थोड़ी ही देर में डिस्चार्ज करने का नाम लेकर अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों को मृत घोषित कर दिया। वीडियो है क्या ये? क्या है? कौन सा? चंदन आवास नगर 1/40 मेरा घर है। हमारी बहन लगती है और इनकी लगती है मम्मी। हमें आज यहाँ 5 दिन हो गया है। जितना पैसा कहते हैं ये लोग, हम उतना पैसा दे देते हैं। हमारे मरीज को नहीं मिलने देते। हम बोलते हैं आप थोड़ा सा उनकी सूरत देख ले, वो देख ले, तो ये क्या बोलते हैं डीएम की परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो। और पैसे लेने के लिए आप अंदर आइए, पैसा जमा कर जाइए। हम बोलते हैं हमारे मरीज को हम अपना मुंह देख ले थोड़ा जाके, हमारा मरीज क्या है, कैसे स्थिति में है। तो बोलते हैं तुमको कोरोना लग जाएगा, तुमको कोरोना लग जाएगा, समझा, ऐसे बोलते हैं। चंदन आवास नगर 1/40 मेरा घर है। हमारी बहन लगती है और इनकी लगती है मम्मी। हमें आज यहाँ 5 दिन हो गया है। जितना पैसा कहते हैं ये लोग के अंदर में एक वीडियो कैमरा लगा रहना चाहिए जिसका जनता बाहर से प्रशासन देख सके। ठीक बनाइए। आप नहीं बना रहे हो, हमें पता है इस बात का। ज़्यादा नहीं तो कम से कम पेशेंट की व्यवस्था के लिए अंदर एक वीडियो कैमरा लगाना चाहिए जिसका समझिए। आप एक बात बताइए कि हर मरीज को रात के 12 से 2 के बीच में ही कॉल जाता है। हर मरीज को रात से 12 के बीच में ही कॉल जाता है कि आपका मरीज खतरे में है, वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। सर 12 से 2 के बीच में ही कॉल क्यों जाता है? दिन में कॉल किसी को क्यों नहीं जाता? मैं 25 मरीजों से पूछ चुका हूँ कि 12 से 2 के बीच में ही कॉल क्यों जाता है। जब यहाँ साफ साफ लिखाया है आयुष्मान कार्ड योजना यहाँ जब लागू है, ये कार्ड यहाँ से किया जाता है तो क्यों नहीं किया जाता? ठीक। और दूसरी बात, एक भी दिन रिकवरी नहीं थी।
किसी भी प्रकार के मरीज का हमको डिटेल ये हमको सिंगल डिटेल चाहिए ना सर। फिर रेमडेसिविर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर स्टेज 2 में है तो डेक्सामेथासोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमको कुछ भी नहीं बताया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और हम अपने मतलब अब्बू जी से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे, जाके उनको किसी मिलने भी नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ा तकलीफ ये है, जब यहाँ साफ साफ लिखा है। तो अस्पताल प्रबंधन पर मरीजों के जो भी तीमारदार थे उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया है। और उधर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और ऐसे में कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। सरकार ने भी लोगों से नियमों को सख्ती से पालन करने की अपील की है। तो वहीं रायगढ़ में कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स तलवार लेकर सड़कों पर निकल जाता है और कोरोना वायरस बनकर शख्स डांस करता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर बच्चे डर गए और घर भाग निकले। आप तस्वीरों में भी साफ देख रहे हैं ये वीडियो, जो इसमें एक शख्स किस तरीके से कोरोना वायरस के वेश में नजर आ रहा है। बच्चे जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो अचानक से डरने लगते हैं और किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करने की एक पहल देखी जा रही है कि कोरोना वायरस है हमारे बीच, हमें बचकर रहना होगा। लोगों की जान जिस तरीके से छीन रहा है ये कोरोना वायरस, तो कुछ इसी तरीके से इस वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो रायगढ़ जिले से एक गांव से ये तस्वीर सामने आई है। ये अनूठी पहल देखी गई है लोगों को जागरूक करने की। और राजनांदगांव शहर को संस्कारधानी कहा जाता है। इस शहर के लोगों की दानशीलता भी कोई सानी नहीं है। कोरोना के दूसरे दौर में कोरोना पीड़ितों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए और उन्हें भोजन के लिए जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन देने की ठानी है। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने अपना नंबर जारी किया है, जिस पर फोन पर निःशुल्क भोजन मंगवाया जा सकता है। होम आइसोलेशन में जो भी लोग हैं उनको ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जरूरतमंद लोगों को भोजन बांटने का ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है और इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। तो जो भी लोग होम आइसोलेट हैं उनके लिए ये मुफ्त में खाना भेजा जा रहा है। जहां कई लोगों के रोजगार छिन जाते हैं, जब लोग होम आइसोलेट होते हैं वो अपने रोजमर्रा के काम पर नहीं जा पाते हैं और ऐसे में राजनांदगांव में ये जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन बांटना इंसानियत दर्शा रहा है। जो भी लोग होम आइसोलेट हैं उनके लिए ये सुविधा दी जा रही है। मतलब जो पहली कोरोना की जो महामारी था, पहला जो स्टेज था उसमें मैं खुद ग्रसित था इसमें। तो ये जो सेकंड लहर आई इसमें मन में अचानक रात को लेटे लेटे विचार आया कि हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं रहती और ये ऐसी महामारी है जिसमें अपने जो परिजन हैं वो भी अपना पेशेंट से मिल नहीं पाते, जिसके कारण उनको बाकी सब सुविधाएं तो हॉस्पिटल में मिल जाती है लेकिन भोजन की सुविधा नहीं मिल पाती। और अभी जो होम आइसोलेशन की जो लोग होम आइसोलेशन हो रहे हैं वहाँ भी वही स्थिति है। तो ऐसा मन में अचानक विचार आया कि क्यों ना हम लोगों के घरों पे जिसके घर में लगभग सभी इस महामारी से ग्रसित हैं तो उन्हें हमें सुविधा दें। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते एक और ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन टैंकर के साथ रायगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना की गई है। बता दें कि 70 टन ऑक्सीजन के 4 टैंकर को लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। बता दें कि कई इलाकों में ऑक्सीजन की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए
अब तक 70 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंचाई जा चुकी है। ये ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए एक बार फिर से रवाना की गई है। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की यह पूरी कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की देखी जा रही है, ताकि जो तमाम राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, खास करके दिल्ली में, वहां पर ऑक्सीजन समय पर पहुंचाई जा सके। और खबर अंबिकापुर से है, जहां निजी अस्पताल में इलाज के नाम पर भारी भरकम बिल थमा देने का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि एकता अस्पताल में 5 दिन पहले मरीज को कोरोना के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां मरीज की हालत में सुधार न होने पर मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया गया और 2,64,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। परिजनों ने मामले की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कोतवाली पुलिस थाने में की, जिसके बाद मामला बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने बिल की राशि घटाकर 1,75,000 रुपए कर दी। तो निजी अस्पतालों की इस तरीके की मनमानी देखने को मिल रही है। मनमानी बिल थमा दे रहे हैं तीमारदारों को, और इस वजह से तीमारदार काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मरीज को 2,64,000 का बिल थमा दिया गया। जब मामला बढ़ता देखा गया, उसके बाद बिल को कम कर दिया गया। तो इस तरीके की मनमानी कुछ निजी अस्पतालों की देखने को मिल रही है, जहां मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तीमारदार परेशान नजर आ रहे हैं, और उस बीच जो अस्पताल प्रबंधन है उसका मनमाना रवैया थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, और कभी रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है। और इस बीच मरीजों को ठीक तरीके से इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के मनमानी रवैये से तीमारदार काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बिल में जो था करेक्शन हो चुका, बाय मिस्टेकली एक बिल में करेक्शन हो चुका था, जो हम तो यहाँ पे अपने सरकारी रेट पे जो है उसी पे सभी का पेमेंट करवा रहे हैं, लेकिन हाँ बाय मिस्टेक और उनको दे भी दिया गया। जब उसको फिर क्रॉस मैच किया गया तो वो गलत पाया गया। फिर जब हमने कहा कि हम बना के दे रहे हैं बिल को करेक्शन करके, तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए बिना बिल पे किए हुए। सर पहले तो मेन दिक्कत ये हुआ था कि 10,000 की जगह वो 1 लाख लिखा गया था, ठीक ना। तो उसको मैंने करेक्शन किया, फिर जब काउंट किया तो मोबाइल में फिर से, मैं मोबाइल से ही काउंट कर रहा था, तो मोबाइल से फिर करेक्शन हो गया। तो उसको फिर जब हमने सुधार के फिर से करने के लिए किया तो उन्होंने नहीं माना और वो अपने पेशेंट को लेके चले गए। एक्चुअली बिल में जो था करेक्शन। और उधर गरियाबंद जिले में 13 अप्रैल से 5 मई तक जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें इस बार सरकारी शराब दुकानों को बंद रखा गया है। सरकारी शराब की जो भी दुकानें हैं बंद होने की वजह से जिले के कई ग्रामों में महुआ से बने कच्ची शराब बेचने का काम धड़ल्ले से जारी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक ने छापेमारी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अरेस्ट कर 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। और नारायणपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी बेवजह घूमने वालों पर सख्ती बरत रही है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला है, साथ ही फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। तो वहीं कलेक्टर ने बताया कि अगर कोई लॉकडाउन और 144 धारा का उल्लंघन करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बेवजह बाहर घूमने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो जो भी बेवजह घर से बाहर घूमते हुए पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर प्रशासन की पूरी तरीके से सक्रियता देखी जा रही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है, और सड़कों पर देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन के साथ साथ आर्मी के भी जवान हैं, और लोगों को इधर उधर बेवजह अगर घूमते देखा जा रहा है तो उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके लिए महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की गई हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी घर से बेवजह बाहर ना निकले, इसके लिए पूरी मुस्तैदी देख सकते हैं आप। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नारायणपुर जिला में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया है।
जिसके मद्देनज़र लोगों में जागरूकता लाने के लिए और कोरोना से संबंधित मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ साफ करना और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता के लिए आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें नारायणपुर पुलिस के सभी अधिकारी जवान इसके साथ साथ जिला कलेक्टर और एसडीएम भी साथ में थे। और इसकी मंशा यही थी कि लोगों में जागरूकता लाई जाए कि घर से बाहर बेवजह ना निकले, प्रशासन का और शासन का साथ दें और अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि इस कोरोना का जो संक्रमण है उसका स्प्रेड रोक सकें। जितने लोग जो नारायणपुर से बाहर से आ रहे हैं, कोंडागांव और कांकेर दोनों रूट पर 24 घंटे नाका का सिस्टम लगा हुआ है और सभी लोगों की चेकिंग की जाती है और जिन लोगों के पास वैलिड पास या ऑथराइजेशन नहीं है उन्हें अभी आने नहीं दिया जा रहा है। आज जो है पूरे प्रशासनिक अमले और पुलिस की टीम के साथ हम लोग पूरे शहर का निरीक्षण किया, लॉकडाउन किस तरह से इफेक्टिव है। हमने देखा कि ये सब लॉकडाउन का पालन तो हो रहा है। इसके बाद भी हम लोग सभी लोगों से अपील करेंगे कि सभी लोग सतर्कता बनाए रखें और किसी भी तरह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करें। कार्रवाई की जाएगी अगर लॉकडाउन के नियम का अगर कोई उल्लंघन करते हैं सभी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और समाज का हर एक आदमी कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा जिले के लखनपुर इलाके में कोयला तस्कर मौके का फायदा उठाकर तस्करी करने में लगे हुए हैं। तस्करी करने के लिए रखे गए 12 टन अवैध कोयले को लावारिस हालत में जब्त किया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद भी कोयला तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामले में खनिज विभाग हमेशा कार्रवाई के नाम से मौन रहा है। जब जब हमको सूचना प्राप्त होती है जा करके हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है और जैसा कि आप लोग के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है कि बड़े स्तर पे चल रहा है, इसके लिए निस्संदेह प्रशासन से सहयोग लेकर के टीम बना करके वहाँ पे जा करके कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो की जानकारी के अनुसार जब जब शिकायत हुई है तो कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी, इसके लिए मैं आश्वस्त करती हूँ। और बड़ी खबर पंखाजुर से, जाम्बिया गट्टा इलाके में नक्सली मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर भी हो गए हैं। C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। बैकअप पार्टी मौके के लिए रवाना हो गई है। 8 दिन पहले थाने पर नक्सलियों ने हमला किया था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती गढ़चिरौली जिले का ये मामला सामने आया है, जहां पर नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है। C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गट्टा पुलिस थाना क्षेत्र का मामला है। बैकअप पार्टी मौके के लिए रवाना कर दी गई है और इसी के साथ थाने में 8 दिन पहले नक्सलियों ने हमला किया था। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती गढ़चिरौली जिले का यह मामला है, जहां पर 2 नक्सली भी ढेर किए जा चुके हैं। जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ जारी है। और कोरबा पहुंची कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन का अवलोकन किया है और इस दौरान सुविधाओं का जायजा लिया है। बता दें कि मुनगाडीह में 70 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से इलाज के दौरान 3 मरीजों की मौत हो गई। तो वहीं गांव में अभी 63 कोरोना मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करा रहे हैं। कलेक्टर ने प्रवास के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों की पहचान कर उनका कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। और कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है, जिसमें पीड़ितों ने दम तोड़ने का सिलसिला पीड़ितों के जारी है। और जहां आज कोविड अस्पताल में भर्ती 5 मरीजों की जान चली गई। जिले में कोरोना की चपेट में आकर मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 202 पहुंच गया है। अब तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और आज ही 5 मरीजों की मौत हो गई इलाज के दौरान। रायगढ़ जिले के गांव कदम ढोडी में घर के बाहर बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। परिजनों को घटना का पता सुबह होने पर चला, जिसके बाद परिवार में मातम छा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और उधर सूरजपुर जिले के कोविड अस्पताल से एक मरीज गुम हो गया। अस्पताल प्रबंधन के साथ पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक
गायब हुए मरीज का पता नहीं चल पाया है, जिससे परिजन तो परेशान है ही, अस्पताल प्रबंधन भी हालाकान है। सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि गुम मरीज सुबह 5 बजे अस्पताल परिसर में आखिरी बार देखा गया। फिलहाल गुम मरीज को ढूंढने के लिए प्रशासनिक अमले के साथ पुलिस की टीम भी लगी हुई है। और खबर बेमेतरा से है, जहां इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग जाने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। पूरा मामला बेमेतरा जिले के गांव अदियारखोर पटकीडीह का है। बताया जा रहा है कि बंद दुकान में आग लगी है और आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और जांजगीर चांपा में डीएम यशवंत कुमार और एसपी पारुल माथुर ने जांजगीर चांपा के नैला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही नैला रेलवे स्टेशन परिसर में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों और ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से कोरोना टेस्ट के संबंध में जानकारी ली। तो वहीं ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को स्टेशन आने वाले सभी यात्रियों के कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे कल भी 200 से अधिक लोग ट्रेन से आए हैं बाहर से, 100% सभी लोगों का हम टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद उनको जिसको जैसी ज़रूरत है, अगर पॉजिटिव है तो उसको हॉस्पिटल में डालने की ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में रख रहे हैं, और यदि उनको क्वारंटाइन सेंटर में, अगर वो निगेटिव है तो क्वारंटाइन सेंटर में रख करके फिर उनको गाँव में जाने दे रहे हैं। तो ये भी हम 100% सुनिश्चित कर रहे हैं। और उधर बेमेतरा में बढ़ते कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने लॉकडाउन को 5 मई तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। तो बेमेतरा में अब तक 3 बार लॉकडाउन लग चुका है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से जिले में 15 दिनों से सभी दुकानें भी बंद हैं, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोज कमाने खाने वालों के लिए भूखे मरने की नौबत तक आ गई है। तो वहीं 3 बार लॉकडाउन के बावजूद कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो कोरोना का कहर देखा जा रहा है। लॉकडाउन इसके चलते बढ़ाया गया है, 5 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 3 बार बेमेतरा जिला में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का ये तीसरा चरण, लेकिन अगर लॉकडाउन देखें तो असफल नजर आ रहा है। मरीजों के जो आंकड़े हैं 250 से 400 प्रतिदिन का अगर आंकड़े देखें तो बदस्तूर जारी है मरीजों का 250 से 400 मिलना। वहीं अगर देखें तो मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन लगाना ये अच्छी बात है, लेकिन लॉकडाउन बेअसर है। साथ ही अगर देखें तो 15 दिनों से छोटे जो व्यापारी होते हैं उनके दुकान लगातार बंद, जिनको उनके जीवन यापन करने के लिए उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पान ठेला, गुमटी, चाय ठेला, कपड़े प्रेस कर अपनी जीवन यापन कर रहे वाले छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, उनके प्रतिदिन दुकान संचालन करने के बाद उनके पास पैसे इकट्ठा होता है, उस पैसे से वो अपने घर को चलाते हैं। लगातार 15 दिन से दुकानें बंद, जिनसे उनको अपने घर, अपने परिवार को चलाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति में प्रशासन को कोई ठोस नियम बनाना चाहिए, इनके लिए कोई सूद लेना चाहिए ताकि इनकी भी समस्या का समाधान हो सके। प्राइम न्यूज से योगेश सिंह राजपूत, जिला संवाददाता बेमेतरा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ प्राइम में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।